तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉल को दिखाया जाता है। रात का समय था और कुछ लोग मॉल के अंदर आते हैं। तभी दुकानदार के पास एक बुरा इंसान आकर के उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सभी मुझे दे दो। इसके बाद दुकानदार सारे पैसे को निकाल करके इन लोगों को देने लगता है। इतने पैसे लेने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि लॉकर खोल करके हमें और पैसे दो। वो लॉकर खोलने जा रहा था, लेकिन तभी यहीं पर ओकजो नाम की एक लड़की आती है। वो यहाँ पर एक सामान लेने के लिए आई थी। सामान को लेने के बाद वो दुकानदार को पैसे देने लगती है, लेकिन जो चोर लोग थे वे लोग लड़की के हाथ में इतने सारे पैसों को देख लेते हैं और ये लोग उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओकजो एक अच्छी फाइटर थी। वो इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारती है कि ये लोग दुकान को छोड़ करके ही भाग जाते हैं। सामान को लेने के बाद ओकजो घर आ जाती है और उसे बैठ करके खाने लगती है। जब वो सो रही थी तभी उसके फोन पर बैलरीना नाम की एक लड़की का कॉल आता है, जो ओकजो की बहुत ही खास दोस्त है। बैलरीना कहती है कि हम दोनों को मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुमसे मिल करके कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसके बाद ओकजो खुद उससे मिलने के लिए अपनी बाइक लेकर के जाती है, लेकिन बैलरीना के घर पर जाने से पहले वो एक मॉल में जाती है। वो कुछ खाने का सामान लेने के लिए गई थी ताकि वो अपने दोस्त के साथ बैठ करके खा सके। सामान लेने के बाद घर पर आकर के डोर बेल को बजाने लगती है। काफी समय इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है, इसलिए वो खुद कोट को डाल करके दरवाजे को खोल देती है। अंदर जाने के बाद वो बैलरीना को बार बार पुकार रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन कमरे के अंदर उसे एक गिफ्ट दिखाई देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक जूती और एक लेटर रखा हुआ था। लेटर को पढ़ने के बाद वो फिर से बैलरीना के पास कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका फोन तो वॉशरूम में ही बज रहा था। और जब उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वो देखती है कि टब के अंदर बैलरीना की लाश पड़ी हुई है। अचानक से यह देख करके उसके मन में बहुत दुख होता है। वो टेरेस पर जा करके अपने दोस्त के बारे में सोचने लगती है। ये वो समय था जब ओकजो पहली बार अपने दोस्त बैलरीना से मिली थी। बैलरीना से उसकी मुलाकात एक कैफे के अंदर हुई थी, जब वो केक लेने गई थी। केक को लेने के बाद बैलरीना ओकजो से पूछती है कि क्या ये तुम केक अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हो? तो ओकजो कहती है कि नहीं, आज मेरा ही जन्मदिन है। यह सुन करके बैलरीना काफी खुश होती है और इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी के बाद से इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही जीने लगते हैं, क्योंकि इनका और कोई नहीं था। खैर, इसके बाद ओकजो देखती है कि लेटर के ऊपर एक खास चीज लिखा हुआ था। वो अपने घर पर जाने के बाद इसके बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन उसके सामने अलग अलग प्रकार के फूड आ रहे थे और इसका मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद बैलरीना के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है और वो कॉल एक अननोन नंबर से था। सामने से एक इंसान की आवाज आती है जो कह रहा था कि अगर मेरी बातों को तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे वीडियो को लीक कर दूंगा। तुम्हें इसी वक्त मॉल के साइड वाले ब्रिज में आकर के मुझसे मिलना होगा। यह कहने के बाद उस इंसान का फोन कट हो जाता है। अब इसके बाद ओकजो पहले से ही जा करके उस ब्रिज के ऊपर बैठी हुई थी और काफी समय की इंतजार के बाद यहाँ पर एक कार आती है। इस कार में वही इंसान था जिसने बैलरीना के पास कॉल किया था। वो फिर से उसके पास कॉल करने लगता है, लेकिन ओकजो कॉल को रिसीव नहीं करती है और इस इंसान का नाम चोए था। कुछ समय के बाद वो अपनी कार को लेता है और यहाँ से जाने लगता है और इसके बाद ओकजो भी उसके बारे में पता लगाने के लिए उसका पीछा करने लगती है और इस तरीके से वो उसके घर तक पहुँच जाती है जहाँ पर चोए रहता है। सुबह हो जाने के बाद हमें घर के अंदर चोए को दिखाया जाता है। जिम्नास्टिक पूरा करने के बाद वो जा करके अपने लंबोर्गिनी कार को लेता है और कहीं घूमने के लिए काफी स्पीड से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओकजो अभी तक उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई थी। चोए के चले जाने के बाद वो उसके घर पर जाती है और दरवाजे के लॉक को खोलने के बाद वो उसके कमरे के अंदर चली जाती है। काफी तलाश करने के बाद उसे एक अलमारी दिखाई देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए थे। अंदर जब वो एक बॉक्स को खोलती है तो उसे ढेर सारे ड्राइव दिखाई देता है। इन सभी ड्राइव के ऊपर डेट लिखा हुआ था। ओकजो उस डेट वाले ड्राइव को उठाती है जिस डेट को बैलरीना की मौत हुई थी। ड्राइव को मोबाइल में लगाने के बाद वो उसके अंदर की वीडियो को देखती है, जिसके बाद ओकजो को पता चलता है कि चोए ने बैलरीना के साथ गंदी वीडियो बनाई थी और उसी वीडियो को वो लीक करने की बात कर रहा था और इन्हीं सबसे परेशान होकर के बैलरीना ने सुसाइड किया। यह सब जान करके ओकजो को बहुत दुख होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। उसके अंदर अपने दोस्त का बदला लेने का जुनून था। इसके बाद हमें चोए को दिखाया जाता है जो अपनी कार की धुलाई करने के बाद अपने कमरे में आता है। कुछ समय के बाद उसके फोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल को ओकजो भी सुन रही थी, क्योंकि ओकजो ने चोए के कमरे में एक वॉइस ट्रैकर रखा था। चोए के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि हम आकर के हेवन क्लब में मिलते हैं। उस क्लब में अच्छी अच्छी लड़कियां आती हैं और हमारा काम भी हो जाएगा। अब चोए से मिलने के लिए ओकजो भी उस क्लब में जाने के लिए तैयार
हो जाती है। वो जा करके एक सुंदर सी ड्रेस को पहनती है और इसके बाद हमें उस क्लब को दिखाया जाता है। यहाँ पर नीचे ओकजो बैठी हुई थी और ठीक उसके सामने ऊपर के साइड में चोय आकर के खड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ओकजो उसका पता लगाने के लिए ऊपर के साइड में जाती है और तभी यहाँ पर उसके पास खुद चल करके चोय आता है, जो उससे कहता है कि तुम यहाँ की बाकी की लड़कियों से काफी सुंदर हो। अब इस तरीके से वो उसे बहला फुसला करके अपनी लैम्बोर्गिनी कार में बैठाता है और उसके साथ भी अब गलत काम करने के लिए उसे लेकर के एक अलग होटल में जा रहा था और ओकजो भी शांत मन से उसकी सारी बातों को मान रही थी। होटल में जाने के बाद चोय एक रूम बुक करता है। उसकी जो कार की चाबी थी वो होटल का मैनेजर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो ओकजो को लेकर के एक कमरे में जाता है। चोय ने उसे कुछ पीने के लिए दिया था, लेकिन वो उसे पीती नहीं है बल्कि वॉशरूम में फ्लश कर देती है। दरअसल वो एक बेहोशी की दवा थी और इससे चोय को लगता है कि वो अब बेहोश हो चुकी है, इसलिए अब वो ओकजो के साथ गंदी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अब ओकजो को जैसे ही मौका मिलता है तो वो चाकू से चोय के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चोय अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लेता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वो ओकजो को बहुत मारता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो उससे फाइट करती है। मौका देख करके वो चाकू से चोय के चेहरे पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे में से ढेर सारा खून निकलने लगता है। अब वो उसे जान से मार पाती उससे पहले ही यहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और वो लगातार ओकजो के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मौका देख करके ओकजो उसके ऊपर हमला करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर जाती है तभी उसके सामने एक और इंसान आकर के खड़ा था। वो जैसे ही ओकजो को मारने के लिए चैन कटर लेकर के उसकी तरफ भागता है कि तभी एक लड़की दरवाजे को खोल देती है, जिसकी वजह से उल्टा उसी इंसान का ही पैर कट जाता है। अब इसके बाद ये लोग भाग करके नीचे जाते हैं और लैम्बोर्गिनी कार की चाबी ले लेते हैं और कार को लेकर के ही यहाँ से भाग जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि चोय के चेहरे पर बहुत ज्यादा घाव लग गया था, इसलिए उसके चेहरे पर कई सारे टाके लगते हैं और मलाम पट्टी होने के बाद उससे मिलने के लिए उसका बॉस आता है। उसके बॉस का नाम किम योंग था। वो से कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से सभी लोग एक कमरे के अंदर बंद पड़े हैं, हम सारे गलत काम करते हैं, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गंदे वीडियो बनाओ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है और बात आगे बढ़े उससे पहले तुम्हें जा करके उस लड़की को जान से मारना होगा। अब इसके बाद हमें ओकजो और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने ओकजो की जान बचाई। वो कहती है कि मेरा नाम जूंग है और मैं कई हफ्तों से उन लोगों के कब्जे में थी। वे लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं, उनके साथ गंदी वीडियो बनाते हैं और जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो वीडियो को लीक करने की धमकी देते हैं और जो लड़की उनकी बात नहीं मानती है वो ड्रग्स दे करके उन्हें जान से मार देते हैं। मैं तुम्हारी वजह से ही उस जगह से भाग पाई, वरना वे लोग भी मेरे साथ यही करते। अब ओकजो बॉर्डर के पास अपने एक दोस्त के पास जाती है मिलने के लिए और उसकी दोस्त एक आर्मी ऑफिसर है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ओकजो भी एक समय आर्मी ऑफिसर हुआ करती थी। दरअसल वो अपने दोस्त से कुछ गन मांगने के लिए गई थी, लेकिन उसकी दोस्त गन देने से इनकार कर देती है क्योंकि इससे वो मुसीबत में आ सकती थी। लेकिन वो उसे ऐसे लोगों के बारे में बताती है जो ओकजो को ला करके गन दे सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक वैन में दो बूढ़े कपल आते हैं और ये लोग ओकजो से पैसे लेने के बाद उसे गन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों के पास ढेर सारे गन थे और ओकजो सारे गन्स को ले लेती है। यहाँ पर बूढ़ी औरत ओकजो को एक खास प्रकार के एक आग वाले हथियार के बारे में बताती है जिससे मधुमक्खियों के छत्ते का शिकार किया जाता है। खैर ओकजो भी इस हथियार को अपने पास रख लेती है। सारे गन्स को घर लाने के बाद सभी में गोली भर करके तैयार कर लेती है क्योंकि सारी लड़कियों के साथ हो रहे गलत काम को वो रोकना चाहती थी। इसके बाद वो अपने दोस्त को घर पर छोड़ करके बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वो सामान को लेने के बाद जब वापस अपने घर पर आती है तो वो अपने दोस्त को बुलाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उसी समय कमरे के अंदर एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक इंसान बाहर निकल करके ओकजो के ऊपर हमला करने लगता है। मौका देख करके ओकजो खिड़की से जंप करके बाहर चली जाती है। दरअसल चोय अपने एक दोस्त को लेकर के ओकजो को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो ओकजो को पकड़ नहीं पाया था। फिर भी वो अपने बॉस के पास आकर के उससे कहता है कि उसने ओकजो को जान से मार दिया है और उसकी ये दोस्त है जो अभी तक जिंदा बची हुई है। तो उसका बॉस कहता है कि ये लड़की भी एक सबूत है, इसे भी जान से मार दो। अब बॉस के चले जाने के बाद चोय उसे मारता नहीं है, बल्कि उससे टॉर्चर करके उससे ये पूछा जा रहा था कि ओकजो कहाँ पर मिलेगी, लेकिन वो इन लोगों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसी वजह से चोय एक स्टिक लेकर के उसे मारने लगता है। अब इसके बाद हमें उस होटल को दिखाया जाता है जिसमें चोय ओकजो को लेकर के गया था। डोर बेल बजने के बाद मैनेजर उठ करके दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी उसके दोस्त को गन चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वो कैमरे को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने शूट कर दिया है। इसके बाद ये इंसान उठ करके चेक करने के लिए बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी यहीं पर गन लेकर के ओकजो आ जाती है। वो सिर्फ उससे इतना पूछ रही थी कि आखिर चोय का मेन अड्डा कहाँ
पर है। हालांकि वो उसके मेन अड्डे के बारे में बता देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओकजो उसे शूट करके मार देती है। और इसके बाद वो अपने दोस्त को बचाने के लिए मेन अड्डे पर जाती है चोय से बात करने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद वो चोरी चुपके अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग मिल करके ड्रग्स बनाने का काम कर रहे थे। खैर अब वो यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचती है और इन लोगों से वो छोटे कद वाले लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन इनमें से कोई भी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। और उसी समय यहाँ पर किम योंग भी आ जाता है और वो ओकजो को देख करके उससे कहता है, तुम ही वो लड़की हो जिसने चोय को नुकसान पहुँचाया था, आ जाओ हम साथ में बैठ करके बात करके मामले को हल कर सकते हैं। लेकिन ओकजो उसकी ज्यादा बकबक नहीं सुनती है, वो उसे शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद वो फिर से अपने दोस्त के बारे में इन लोगों से पूछती है और जैसे ही गन फायरिंग करती है तो उसमें से गोली खत्म हो गई थी। यह देख करके सभी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन उसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा गन था जिसे निकाल करके वो इन लोगों को शूट करने लगती है और सभी लोगों को मारने लगती है। हालांकि इस फाइट के बीच में उसे भी काफी चोटें लगती हैं। आखिरी में वो एक आदमी को पकड़ने के बाद उससे अपने दोस्त के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसके मुंह में कांच के टुकड़े भर देती है। और तभी यहाँ पर चोय का एक दोस्त वैन लेकर के आता है। ओकजो देखती है कि उसकी दोस्त इसी वैन के पीछे साइड में लेटी हुई थी और इन लोगों ने उसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। तभी ओकजो गन निकाल करके चोय के दोस्त को शूट करने वाली थी, लेकिन मौके पर चोय आ जाता है जो ओकजो को शूट कर देता है। इसके बाद ओकजो जा करके एक कार के पीछे छुप जाती है। चोय उसे दोबारा मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार जूम उठ करके चोय को शूट करने लगती है, लेकिन एक भी गोली उसे लगती नहीं है। और तभी ओकजो उसे शूट करके घायल कर देती है। अब ये लोग चोय को घायल करने के बाद एक बीच के किनारे लेकर के आते हैं, क्योंकि ये लोग चोय को तड़पा तड़पा करके मारना चाहते थे। चोय कहता है कि छोटी सी बात के लिए तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? तो ओकजो कहती है कि तुम बहुत सारे लड़कियों के साथ गलत कर चुके हो, उनमें से मेरी एक खास दोस्त भी थी जिसका नाम बैलरीना था, तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। यह कहने के बाद ओकजो उसे जिंदा ही जला करके जान से मार देती है और इस तरीके से वो अपने दोस्त का बदला लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।